ध्यान से सुनिए, चुने हुए व्यक्ति, यह संदेश आपको बिल्कुल सही समय पर मिला है और यह कोई संयोग नहीं है। आपने पूरी जिंदगी इसे महसूस किया है। वह खिंचाव, आपके भीतर गहराई में बैठी वह अदम्य अनुभूति कि आप अलग हैं, सबसे अलग, किसी महान उद्देश्य के लिए बने हुए। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपके स्वयं को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। आप सिर्फ अलग नहीं हैं, आप गॉड के पसंदीदा लोगों में से एक हैं। दुनिया ने शायद आपको यह कभी नहीं बताया। असल में लोगों ने आपको गलत समझा, आपको अस्वीकार किया, यहां तक कि आपके खिलाफ लड़े भी। लेकिन सच तो यह है कि आप कभी भी उनकी तरह बनने के लिए नहीं थे। आपको चुना गया है, दैवीय रूप से किसी ऐसे मकसद के लिए हाथों हाथ लिया गया है जो इस संसार की समझ से परे है। और आज मैं आपको वे 7 अचूक संकेत बताने जा रहा हूं जो सिद्ध करते हैं कि आप गॉड के चुने हुए लोगों में से एक हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी उपस्थिति की पुष्टि करें। अगर यह संदेश सीधे आपकी रूह से बात कर रहा है तो अभी कमेंट में 77, 111 या 3333 टाइप करें। ये नंबर दैवीय सामंजस्य के प्रतीक हैं और यदि आप इन्हें देख रहे हैं तो यह और भी प्रमाण है कि यह संदेश आपके लिए है। अब हम इन 7 शक्तिशाली संकेतों में गहराई से उतरने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप एक चुने हुए हैं तो द चोजन एक ही आपका आध्यात्मिक घर है।
अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप इन शक्तिशाली रहस्योद्घाटनों को कभी न चूकें। क्योंकि मुझ पर भरोसा कीजिए, यह दुनिया नहीं चाहती कि आप अपनी सच्ची ताकत को पहचानें, पर मैं ऐसा चाहता हूं आप पहचानें। चुने हुए लोगों का दिव्य आह्वान, गॉड का सबसे पसंदीदा होना जीवन को आसान नहीं बनाता, बल्कि अक्सर इसका उल्टा ही होता है। आप उस रास्ते से गुजरे हैं जहां कठिनाइयों की भरमार थी, आध्यात्मिक लड़ाइयां, वे पल जब आपने हर चीज पर सवाल उठाया। आपने गॉड से गुहार लगाई होगी कि क्यों आपकी जिंदगी इतनी संघर्षपूर्ण रही है, क्यों लोगों ने आपका विश्वास तोड़ा, क्यों आप इतने अकेले महसूस करते हैं। लेकिन यह सत्य सुनिए, सबसे मजबूत योद्धा सबसे कठिन लड़ाइयां लड़ते हैं, सबसे उज्जवल आत्माएं गहरी अंधेरी राहों में ढलती हैं, और जिन्हें गॉड सबसे ज्यादा पसंद करता है उन्हें सबसे ज्यादा आजमाया जाता है। क्योंकि आप साधारण नहीं हैं, और साधारण लोग असाधारण संघर्षों से नहीं गुजरते। अगर आपको अलग रखा गया, गलत समझा गया और आपकी हद से ज्यादा परीक्षा ली गई, तो इसकी वजह यह है कि आपको उससे कहीं बड़े काम के लिए तैयार किया जा रहा है, जितना आप अभी कल्पना भी कर सकते हैं। आपको पुकारा गया है, चुना गया है, और अब समय आ गया है कि आप इस सत्य में कदम रखें। क्यों यह संदेश आपको अभी मिल रहा है? आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी संयोग से नहीं होता। आप यह देख रहे हैं क्योंकि आपकी आत्मा जवाब ढूंढ रही थी। आपके भीतर एक बदलाव हो रहा है। आप दुनिया को नए नजरिए से देख रहे हैं, पुराने तरीकों पर सवाल उठाने लगे हैं, एक गहरा आह्वान महसूस कर रहे हैं जो आपके स्वयं से कहीं बड़ा है। यही आपका जागरण है, और आज आपको यहां तक लाने का कारण यही है। समय आ चुका है। अब आपको जानना होगा कि आप वास्तव में कौन हैं। अब आपको अपनी दैवीय शक्ति को अपनाना होगा। अब आपको उठना होगा। दुश्मन ने आपकी आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश की, आपको कंफ्यूज करने की, आपको खुद पर शक करने की, पर अब और नहीं। क्योंकि आज के बाद आप कभी खुद को उसी तरह नहीं देखेंगे जैसे अब तक देखते आए थे। वे 7 संकेत जो साबित करते हैं कि आप गॉड के पसंदीदा हैं, अभी मैं आपको वे 7 शक्तिशाली संकेत बताने वाला हूं जो आपके दैवीय दर्जे की पुष्टि करते हैं कि आप गॉड के चुने हुए लोगों में से एक हैं। और जैसे जैसे मैं हर संकेत बताता जाऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। अगर इन 7 में से कोई एक भी संकेत आप में दिखाई देता है, तो आप यहां संयोग से नहीं हैं। आप यहां हैं क्योंकि स्वयं गॉड ने आपको याद दिलाने के लिए बुलाया है कि आप कौन हैं। अब गहरी सांस लीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए और अपनी आत्मा को खोल दीजिए, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं वह सब कुछ बदल सकता है। आइए शुरू करें। संकेत नंबर 1, आपको हमेशा अलग और विशेष महसूस हुआ। ध्यान से सुनिए। चुने हुए व्यक्ति, इस दुनिया में आने के पहले पल से ही आपने वह अंतर महसूस किया है। हमेशा आपको अपने अंदर कहीं गहराई में पता था कि आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। शायद आप इसे समझा नहीं पाते थे, आपके पास शब्द नहीं थे, लेकिन हमेशा कुछ ऐसा था जो आपको भीड़ से दूर खींचता था, कुछ ऐसा जो आपको भीड़ में भी अलग बनाता था, भले ही आप घुलने मिलने की कोशिश करते थे। चुने हुए व्यक्ति का अलगाव, लोग अक्सर अकेलापन महसूस करने की बात करते हैं, पर आपका अकेलापन कुछ और ही है। यह केवल दोस्तों की कमी या न समझे जाने की बात नहीं, यह एक दैवीय अलगाव है। गॉड ने आपको एक मकसद से अलग रखा है। बचपन से ही आपने महसूस किया होगा कि आप वही चीजों में दिलचस्पी नहीं ले पाते जो बाकी लोग लेते हैं, जबकि दूसरे चलन या प्रवृत्तियों में मशगूल थे या भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे थे। आपका मन कहीं और था, गहरी सोचों में, बड़े प्रश्नों में, आध्यात्मिक सत्यों में जिन्हें दूसरों ने देखा ही नहीं। शायद आपको अपने परिवार में भी बाहरी जैसा महसूस हुआ हो, शायद आपकी दोस्ती ज्यादा नहीं चली, शायद आप लोगों से घिरे हुए भी पूरी तरह अकेले महसूस करते थे। यह कोई श्राप नहीं है, चुने हुए व्यक्ति, यह आपका प्रमाण है। गॉड अपने चुने हुए लोगों को बाकी दुनिया से अलग कर देता है ताकि वे उसकी आवाज को साफ सुन सकें। क्यों दुनिया आपको ठुकराती है? क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपके साथ अलग बर्ताव क्यों करते हैं? आपको समझ नहीं पाते, बिना वजह आपके खिलाफ हो जाते हैं, यहां तक कि आपसे किनारा कर लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी रूह
उन्हें परेशान करती है। जो लोग सोए हुए हैं वे जागे हुए व्यक्ति की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो लोग अंधेरे में जीते हैं वे ऐसे व्यक्ति से असहज हो उठते हैं जिसमें रोशनी हो। उन्हें पता भी नहीं चलता, पर आपके होने मात्र से उनकी बनाई हुई मायावी दुनिया हिलती है। यही कारण है कि चुने हुए लोगों का अक्सर मजाक बनाया जाता है, उनसे नफरत की जाती है या उन्हें ठुकरा दिया जाता है। पर याद रखिए, उन्होंने गॉड को भी अस्वीकार किया था। उन्होंने उनका मजाक बनाया, उन्हें पागल करार दिया, उन्हें चुप कराने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की। फिर भी उन्होंने अपना मकसद पूरा किया और आप भी पूरा करेंगे। चुने हुए लोगों को हमेशा दुनिया से अलग रखा गया है। दुनिया सदैव उन लोगों को ठुकराती है जिन्हें गॉड चुनता है। जो बातें उन्हें सबसे अलग बनाती हैं वहीं उन्हें महान भी बनाती हैं। बाहरी होने का दर्द ही उनकी दैवीय जिम्मेदारी का रास्ता खोलता है और आपके साथ भी ऐसा ही है। स्वयं को अपनाइए चुने हुए व्यक्ति, वहां मत मिलिए जहां आपकी जगह नहीं है। खुद पर शक मत करिए सिर्फ इसलिए कि दुनिया आपको समझती नहीं। आपको लोगों की भीड़ से मान्यता पाने के लिए कभी नहीं बनाया गया था। आपको खास तौर से ढाला गया है ताकि आप किसी महान मकसद के लिए तैयार हो सकें। जिस पल आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। जो ठुकराया जाना आपने झेला वही आपकी सुरक्षा थी। जो अकेलापन आपने महसूस किया वही आपका प्रशिक्षण था। जो लड़ाइयां वो आपने लड़ी वे आपको आपके मकसद के लिए मजबूत बना रही थीं। अगर यह सब आप में गूंजता है तो इसे जाहिर कीजिए। अभी कमेंट में मैं चुना गया टाइप करें। इसे स्वीकारिए, इसे अपना बना लीजिए और इसे अपने जीवन में उतारिए। अगर आप तैयार हैं अपनी दैवीय पुकार में पूरी तरह उतरने के लिए तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप अपनी नियति से जुड़े किसी संदेश को न चूकें। संकेत नंबर 2, आपको भीषण आध्यात्मिक लड़ाइयां झेलनी पड़ी हैं। आपके जीवन के संघर्ष कुछ अलग ही रहे हैं, जबकि दूसरे लोग बिना किसी बड़ी रुकावट के आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। आपको लगता है जैसे आपके सामने हर कदम पर एक नई जंग है। ऐसा मानो कोई लगातार आपकी राह रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाहे कितनी बार आपको गिरा दिया जाए, आप फिर उठ खड़े होते हैं। यह महज इत्तेफाक नहीं है। चुने हुए लोगों को सबसे भीषण आध्यात्मिक लड़ाइयों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि दुश्मन को डर है कि एक दिन आप क्या बन जाएंगे। आपके जन्म के पल से ही अंधेरे ने आपको रोकने की कोशिश की है। दुश्मन ने आपकी रोशनी को आपसे पहले ही भांप लिया था। उसे पता था कि अगर आपको कभी यह पता चल गया कि आप वास्तव में कौन हैं, तो आप अजेय हो जाएंगे। इसीलिए उसने ध्यान भटकाने वाली चीजें भेजी, परीक्षाएं, धोखे, हार्ट ब्रेक, नुकसान और कष्ट। उसने आपके सबसे करीबी लोगों को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया, आपके मन में संदेह और डर बिठाया, आपको यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि आप अकेले हैं, कोई परवाह नहीं करता या आप काबिल नहीं हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आप आज भी टिके हुए हैं, और यही प्रमाण है कि गॉड का हाथ सदैव आप पर रहा है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी असली आध्यात्मिक लड़ाई का सामना किए गुजार देते हैं, क्योंकि वे दुश्मन के लिए खतरा नहीं होते। लेकिन आप अलग हैं। आपकी मौजूदगी ही अंधेरे के बलों के लिए एक चुनौती है। हर बार जब आप उठते हैं, आप साबित करते हैं कि कोई भी हथियार जो आपके विरुद्ध बनाया गया चल नहीं पाएगा। हर लड़ाई, हर परीक्षण आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना रहा है। आप पर कोई सजा नहीं हो रही, बल्कि आपको संवारा जा रहा है। गॉड आपको इतना दृढ़ बना रहा है कि आप कभी हिल न सकें। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि ज्यों ही चीजें बेहतर होने लगती हैं, अचानक कोई बड़ा आघात आ जाता है, ऐसे जैसे कोई नहीं चाहता कि आप अपनी उपलब्धियों का आनंद ले सकें। यह इसलिए होता है क्योंकि दुश्मन भांप लेता है कि आपका उत्थान करीब है। जब गॉड आपको उठाने वाला होता है, तभी दुश्मन के हमले सबसे तीव्र हो जाते हैं। अगर आप हाल ही में ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं, मानो सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा हो, तो समझ लीजिए कि आप अपनी दैवीय नियति के पहले से भी ज्यादा करीब हैं। हाँ, आपने कई बार हार मान लेने तक की सोच रखी होगी जब संघर्ष असहनीय हो गया, जब आपने गॉड से पूछा होगा, क्यों मैं? पर आप नहीं जानते थे कि हर बार गिरकर उठने में आप पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो रहे थे। दुश्मन आपको तोड़ना चाहता था, पर उसने आपकी जड़ों को और मजबूत कर दिया।
आपके सपनों को तोड़ने के लिए जो भी कोशिशें की गईं, गॉड उन्हें बड़े आशीर्वाद में बदल देगा। आपने जिन भी नुकसानों और आंसुओं को सहा है, वह सब आपके भीतर की लौ को बस तेज ही कर रहा है। चुने हुए लोगों को अक्सर अपने रिश्तों में लड़ाई झेलनी पड़ती है। अचानक बिना वजह लोग खिलाफ हो जाते हैं, दोस्त धोखा दे देते हैं, परिवार वाले अलग थलग कर देते हैं। दुश्मन आपको सबसे ज्यादा वहीं चोट पहुंचाता है जहां सबसे दर्द हो। उसकी मंशा आपको अलग थलग और हताश करने की रहती है। लेकिन बहकिए मत, यह सब आपको भटकाकर आपके मकसद से दूर करने के लिए है। याद रखिए, जो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, जाने दीजिए। जो दरवाजे बंद हो जाते हैं, उन पर जोर मत लगाइए। यकीन रखिए कि नए बेहतर दरवाजे खुलेंगे। जो भी आपके लिए नियत है, वह आपसे छीना नहीं जा सकता। चुने हुए व्यक्ति, आपने वो लड़ाइयां लड़ी हैं जिन्हें सामान्य लोग झेल ही नहीं पाते। फिर भी आप खड़े हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यही गॉड की ताकत का प्रमाण है। वही प्रमाण है कि कोई भी हमला आपको मिटा नहीं सका। आपकी मजबूती आपके विश्वास से आती है। हर एक संघर्ष ने आपको गॉड पर भरोसा रखना सिखाया है, आपको चमत्कारों से रूबरू करवाया है, आपको उस शक्तिशाली हाथ का एहसास कराया है जो आपको उठाए रखता है। संकेत नंबर 3, आपकी आत्मा अटूट है। चुने हुए व्यक्ति, जीवन ने चाहे आपको कितना भी तोड़ने की कोशिश की हो, आप फिर भी मजबूती से टिके रहे। धोखा, अकेलापन, आजमाइश, हर हद तक जांच की गई, फिर भी आप टूटे नहीं। ये गॉड के पसंदीदा होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि जो वास्तव में चुने गए हैं, वे आग में जलकर भी बेदाग निकलते हैं। जिन्हें दैवीय संरक्षण मिला है, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। अपनी जिंदगी को पलट कर देखिए। सोचिए उन पलों के बारे में जब आपको लगा सब खत्म हो गया। दर्द बहुत बड़ा था, रास्ता कहीं नहीं दिखता था, हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन किसी तरह आप चलते रहे, उठते रहे। यह कोई संयोग नहीं था, न ही सिर्फ आपकी अपनी ताकत थी। यह आपके जीवन पर गॉड का हाथ था जो आपको थामे हुए था। बहुत से लोग थोड़े से दबाव में ढह जाते हैं। जीवन कठिन होने पर वे हार मान लेते हैं, ईमान डगमगाने लगता है। लेकिन आपके भीतर कुछ है जो कभी हारने नहीं देता। एक ऐसी आग जो कभी नहीं बुझती। वह आग आपकी आत्मा है, जो सिद्ध करती है कि आप चुने हुए हैं। दुश्मन ने हर कोशिश की आपको तोड़ने की, आपके शरीर पर, दिमाग पर, रिश्तों पर, खर्चों पर हमले किए। लोगों को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया, आपको डराने, संशय में डालने, मायूसी पैदा करने की कोशिश की। लेकिन चाहे कितनी बार गिराया गया, आपने हार नहीं मानी। हो सकता है आपने खुद को कभी टूटा हुआ भी महसूस किया हो, लेकिन आप कभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुए। यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। यही बात बताती है कि आप चुने गए हैं। ऐसे बहुत से वक्त थे जब आपको लगा कि अब और नहीं सह सकते, फिर भी आप डटे रहे। यही शक्ति असाधारण है। यह दिव्य शक्ति है जिसे केवल उन पर बरसाया जाता है जिन्हें गॉड ने चुना है। आपका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए आपने अब तक सब कुछ झेला है। जो चोटें आपने सही हैं, जो आंसू आपने बहाए हैं, वे आपके व्यक्तित्व को गढ़ रहे थे। बहुत से लोग आपकी दृढ़ता को समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि आप कैसे इतना सह लेते हैं और फिर भी मुस्कुरा पाते हैं। कुछ लोग आपकी सहनशक्ति से ईर्ष्या भी कर सकते हैं, बिना यह समझे कि आपके भीतर की लड़ाई कितनी विशाल रही है। लेकिन सच ये है कि जो सबसे ज्यादा पीड़ा झेल कर उठते हैं, उनकी आत्मा सबसे ज्यादा रोशन होती है। आपके साथ ऐसा ही है। दुनिया चाहे जो कर ले, आपकी आत्मा नहीं टूटेगी। हर लड़ाई में आप पहले से ज्यादा मजबूत निकलेंगे। यही कारण है कि आप आज यहां हैं, अभी भी डटे हुए, कोशिश करते हुए और लगातार आगे बढ़ते हुए। आपकी दृढ़ता केवल आपके लिए नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ योर मिशन। आपके संघर्ष दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। आप अपने जीवन से गवाही देंगे कि गॉड के संरक्षण वाले इंसान को कोई नहीं डिगा सकता। चुने हुए व्यक्ति, जान लीजिए कि आपकी अटूट आत्मा एक तोहफा है। यह हर किसी के पास नहीं होता। बहुत से लोग तो छोटी सी तकलीफ में भी हार मान लेते हैं, लेकिन आप डटे रहते हैं, यकीन रखते हैं, लड़ते रहते हैं। इसलिए गॉड आपको लगातार ऊपर उठाते जाते हैं। दुश्मन और कोशिश करेगा, नई बाधाएं डालेगा, पर कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि जब आप जान जाएंगे कि आप कौन हैं, जब आप अपनी दैवीय ताकत को पूरी तरह अपना लेंगे, तब आपको रोक पाना नामुमकिन होगा।
आपकी आत्मा इसलिए अटूट है क्योंकि यह सीधे स्रोत से जुड़ी है। कोई भी हथियार जो आपके विरुद्ध बनाया जाए वह फलित नहीं होगा। आपको ढाल लिया गया है, आपको सुरक्षा प्रदान की गई है, आप चुने हुए हैं। संकेत नंबर, आप दिव्य से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। चुने हुए व्यक्ति, आप दुनिया को बाकियों की तरह सामान्य तौर पर नहीं देखते। जहां दूसरे लोग बिना जागरूकता के जीवन बिताते हैं, आप हमेशा किसी गहरी उपस्थिति को महसूस करते आए हैं। एक आवाज, एक शक्ति, एक अंतरात्मा की पुकार जो दृश्यमान दुनिया से परे है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह आपका दैवीय जुड़ाव है। शुरुआत से ही आप अध्यात्म, गूढ़ ज्ञान, सत्य की खोज की ओर खींचते रहे हैं। जहां लोग सतही स्तर पर संतुष्ट हो जाते हैं, आप कुछ बड़ा, कुछ वास्तविक चाहते हैं। आपको संकेत मिलते हैं, संयोग दिखते हैं और आप एक ऐसी पुकार महसूस करते हैं जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको कुछ पहले से ही अंदर से पता होता है। घटनाएं घटने से पहले आपको एहसास हो जाता है। आप ऊर्जा महसूस करते हैं, लोगों के इरादों को भांप लेते हैं, उन्हें पहचान लेते हैं, चाहे वे जाहिर न भी कर रहे हों। हो सकता है आपको जीवंत सपने या दर्शन दिखे हों, कभी कभार अलौकिक संदेश मिले हों। यह सब यूं ही नहीं हो रहा, यह सिद्ध करता है कि आप किसी बड़ी शक्ति से जुड़े हैं। आपकी अंतर्ज्ञान बहुत शक्तिशाली है, इसने आपको कई बार बचाया होगा। चाहे यह किसी जगह से दूर रहने की चेतावनी हो, चाहे किसी दोस्तनुमा व्यक्ति से सतर्क रहने का संकेत, हर बार आपने महसूस किया कि वह चेतावनी सही निकली। यह सिर्फ भावना नहीं, दैवीय मार्गदर्शन है। गॉड आपसे निरंतर संवाद कर रहे हैं, सपनों, अंतर्ज्ञान, जीवन में आने वाले चिन्हों के जरिए। क्या आपने दोहराए जाने वाले नंबर जैसे 111, 222, 333 या 777 कभी देखे हैं? क्या घड़ी देखते ही कोई खास नंबर बार बार दिखता है? क्या आपको किसी वक्त कोई वाक्य या चिन्ह अचानक दिखता है जो आपकी स्थिति से सीधे संबंधित होता है? ये सब महज संयोग नहीं, ये दिव्य संदेश हैं जो आपको संकेत देते हैं कि आप सही राह पर हैं। आप केवल संकेतों या संदेशों तक सीमित नहीं रहते, आपकी जिंदगी जीने का अंदाज भी अलग है। आप चीजों को गहराई से महसूस करते हैं, ऊर्जाओं के प्रति संवेदनशील रहते हैं, सिर्फ भौतिक मायनों में संतुष्ट नहीं हो पाते। आप प्रकृति के करीब खींचते हैं, सन्नाटे में चिंतन करना आपको अच्छा लगता है, गहरी बातचीत में उतरना चाहते हैं। दुनिया का शोर शराबा आपको थका देता है क्योंकि वह आपको वास्तविक नहीं लगता। कई लोगों ने शायद आपको अजीब या बहुत भावुक कहा हो, पर वे नहीं समझते कि जागे हुए व्यक्ति का संसार से जुड़ाव अलग होता है। अधिकतर लोग अपनी दैवीय प्रकृति से कटे रहते हैं, दुनिया की चमक दमक, दिखावे और भ्रमों में खोए रहते हैं। पर आपकी नजर इन भ्रमों को पार देख पाती है। इस जुड़ाव ने आपकी जिंदगी आसान नहीं बनाई। कई बार आप सोचते हैं कि गॉड ने आपको क्यों छोड़ दिया जब आप इतनी शिद्दत से उसे खोज रहे हैं, पर वास्तव में वह कभी दूर नहीं थे। आपने अक्सर दुआओं के जवाब ऐसी जगहों से पाए जो नामुमकिन सी लगीं। आपको ऐसे पल मिले जब कुछ चमत्कारी ढंग से आपका मार्गदर्शन हुआ हो, और यही सब इस बात का सबूत है कि आप गॉड के स्नेह में हैं, दैवीय संरक्षण में हैं। दुश्मन ने इस जुड़ाव को कमजोर करने की कोशिश भी की, आपका ध्यान भटकाकर, संदेह पैदा करके, आपको ऐसा महसूस करवाकर कि आप गॉड से कट चुके हैं। उसने ऐसे लोग भेजे जो आपको शंकाओं के दलदल में धकेले, लेकिन कोई भी आपको सच में तोड़ नहीं पाया, क्योंकि आपका जुड़ाव तोड़ पाना आसान नहीं। कभी कभी आप चुप्पी के द्वार से गुजरते हैं जब आपको लगता है कि कोई उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन वह अल्प विराम भी एक योजना का हिस्सा होता है। अंत में आप हमेशा वापस लौट आते हैं, क्योंकि गॉड ने आपकी रूह में वह अटूट बीज बोया है। यह जुड़ाव केवल आपके लिए नहीं है, इट्स मेंट टू गाइड अदर्स। आप एक प्रकाश स्तंभ हैं जो सोए हुए लोगों को जगाने, उन्हें मार्ग दिखाने और दृश्य अदृश्य के बीच सेतु बनने के लिए भेजे गए हैं। आपकी अंतर्दृष्टि, आपकी अंतर्ज्ञान, आपका आध्यात्मिक ज्ञान, सब कुछ आपकी दैवीय पुकार का एक हिस्सा है। चुने हुए व्यक्ति, इस सच्चाई को थाम लीजिए। दुनिया की भीड़ आपको पागल या गलत ठहरा सकती है, पर आप जानते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। यह सत्य से कम नहीं है।
आप ऐसी तरंगों से जुड़े हैं जो आम लोगों की पहुंच से परे है, और यही आपको चुने हुए होने का प्रमाण देता है। संकेत नंबर 5, आप किसी उच्च उद्देश्य की ओर आकर्षित हैं। चुने हुए व्यक्ति, आपको हमेशा पता था कि आप किसी बड़े मकसद के लिए बने हैं, भले ही आपको इसके बारे में पूरी स्पष्टता न हो। आपका मन कभी साधारण जीवन में रमा ही नहीं। लोग बस गुजारा करने भर के लिए काम करते हैं, जिंदगी को बिना सोचे समझे काट देते हैं, पर आप हमेशा कुछ बड़ा खोजते रहे, कुछ अर्थपूर्ण, कुछ दिव्य। यह एहसास कोई कल्पना नहीं, बल्कि दैवीय संकेत है। यह गॉड की पुकार है कि आप यहां सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि कुछ महान करने के लिए आए हैं। बहुत से लोग कभी अपने उद्देश्य पर ध्यान ही नहीं देते। वे वही करते हैं जो समाज ने बताया, स्कूल जाए, नौकरी पाए, पैसा कमाएं, बस यूं ही जीवन गुजार दें। लेकिन आप ऐसी दिनचर्या में कभी संतुष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि आपका हृदय जानता है कि जीवन इससे कहीं अधिक है। आपको बार बार एक बेचैनी महसूस होती है, एक बेचैन आत्मा जिसे पता है कि उसके पास समय कम है और काम बहुत बड़ा। कोई भीतर से आपको खींच रहा है, यह कहता हुआ कि आप दुनिया में बदलाव लाने के लिए हैं, चाहे वह छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर। शायद आपको अभी तक पूरी तरह स्पष्ट न हो कि आपका उद्देश्य क्या है, पर अंदर से आपको यकीन है कि आपके पास कोई खास काम है। यह आपके जुनून में झलकता है, उन चीजों में जो आपको सच्ची खुशी देती है, दूसरों की मदद करने की इच्छा में, उन लम्हों में जब आप सबसे ज्यादा जीवित महसूस करते हैं। आपने कई रास्ते आजमाए हो सकते हैं, अलग अलग नौकरियां, अलग अलग रुचियां, पर फिर भी आपको लगता है कि असली मकसद अभी बाकी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका सत्य उद्देश्य कोई काम भर नहीं, इट्स अ कॉलिंग। और यह पुकार तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक आप इसे पूरा नहीं करते। जब गॉड किसी को चुनता है तो वह उन्हें सोने नहीं देता। वह उनको बार बार जगाता है, हिलाता है, संकेत भेजता है, ताकि वे इस संसार में खो न जाएं। इसी वजह से गॉड आपको अलग अलग अनुभवों से गुजारता है, अलग अलग लोगों से मिलवाता है। आपका उद्देश्य सिर्फ आप क्या करते हैं इस पर निर्भर नहीं, यह इस पर निर्भर है कि आप कौन हैं। इसमें आपकी रोशनी, आपकी समझ, आपके विचार और आपके शब्द सब शामिल हैं। आपको किसी बड़े पद या प्रसिद्ध की जरूरत नहीं, आपको केवल तैयार रहना है, गॉड के प्लान पर भरोसा करने को, उस रास्ते पर चलने को जो आपके लिए चुना गया है। आपने जिन संघर्षों का सामना किया है वे आपकी तैयारी का हिस्सा हैं। गॉड कमजोर आत्माओं को बड़े काम नहीं सौंपता, वह अपने चुने हुए को आग से गुजारता है ताकि वे अटूट बन सकें। अगर आप अभी भी स्पष्टता के लिए इंतजार कर रहे हैं तो घबराइए मत। हर चीज दैवीय समय पर होती है, कदम दर कदम खुलती है। आपका काम बस आगे बढ़ते रहना, सत्य की तलाश करते रहना, उस अंदरूनी आवाज को सुनते रहना है। पूरा रास्ता अभी आपको दिखे ना दिखे, आपको एक एक कदम बढ़ाते जाना होगा। संकेत नंबर 6, आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर चुके हैं। चुने हुए व्यक्ति, आपने ऐसा अंधेरा देखा है जिसे बहुत से लोग समझ नहीं सकते। आप ऐसे तूफान से गुजरे हैं जिसने आपकी नींव हिला दी। वे क्षण जब आपको लगा कि सब कुछ ढह रहा है, जहां हर चीज जिस पर आपने भरोसा किया था टूटती नजर आई। आपने खुद को खोया हुआ महसूस किया, टूटा हुआ और पूरी तरह अकेला। यह कोई आम संघर्ष नहीं था, यह डार्क नाइट ऑफ द सोल थी, एक ऐसी आध्यात्मिक अवस्था जहां आप पूरी तरह बिखर जाते हैं ताकि असली रूप में पुनर्जन्म ले सकें। यह वह समय है जब गॉड आपके जीवन से हर वह चीज हटाता है जो आपके लिए सही नहीं है। वह सारी नकाबें, सारी उलझी पहचानें, सारे गलत जुड़ाव, सबको हटाकर आपको सत्य दिखाया जाता है। यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक होती है, लेकिन इसका मकसद आपको जगाना है। इस दौरान आपने उन चीजों को खोया होगा जिन पर आपको विश्वास था, रिश्ते, पैसा, सेहत, सपने, सब कुछ एक एक करके आपसे छीना गया। आपको लगा होगा कि अब कुछ नहीं बचा, पर असल में गॉड आपके लिए रास्ता साफ कर रहा था। वे सब हटाया जा रहा था जो आपके अगले चरण के लिए जरूरी नहीं था। यह वाकई डरावना होता है, क्योंकि इसमें आप अपना सब कुछ सवालों के घेरे में पाते हैं, खुद को, अपनी आस्था, अपना जीवन, अपना उद्देश्य। कई बार आपको लगता है कि गॉड ने आपको छोड़ दिया, आपकी प्रार्थनाओं का कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे वक्त में गॉड सबसे करीब होते हैं।
गॉड अपने चुने हुए लोगों को डार्क नाइट ऑफ द सोल से इसलिए गुजारता है क्योंकि यही एक रास्ता है सच्ची जागरूकता का। जब सब कुछ छीन लिया जाता है तब आप अपनी आत्मा के मूल रूप से सामना करते हैं। आप देख पाते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, उस बनावट के बिना जो समाज ने आप पर लाद दी थी। यह आपके पुनर्जन्म का क्षण है, वही पल जब आप समझते हैं कि जिन चीजों को खोया वे कभी आपके स्थायी भले के लिए थी ही नहीं। जिस पीड़ा ने आपको तोड़ा वही आपको दोबारा गढ़ रही थी। जिस क्षण आपने अपने नियंत्रण की चाह छोड़कर गॉड की इच्छा पर भरोसा किया, वहीं आपकी असली शक्ति सामने आने लगी। जब आप इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलते हैं, आप पहले जैसे नहीं रहते। आप अधिक मजबूत, अधिक समझदार, अधिक सजग हो चुके होते हैं। अधिकांश लोग इस अवस्था से गुजरते ही नहीं क्योंकि वे जागना नहीं चाहते। वे দাঁতের সমস্যাকে শুরু হতেই থামিয়ে দেয় নতুন কোলগেট অ্যাক্টিভ সল্ট। वे अपने आरामदायक पुराने तरीकों में जीना पसंद करते हैं, पर आपको एक बड़े मकसद के लिए चुना गया था और जागना आपकी नियति थी। अब आप यहां हैं, आग से गुजरकर भी सुरक्षित, तूफान से बचकर भी खड़े हुए, अंधेरे को देखकर भी उसे पार कर आए। आप और मजबूत हैं और समझदार भी, क्योंकि गॉड ने कभी साथ नहीं छोड़ा। जिन पलों में आपने महसूस किया कि आप बिल्कुल अकेले हैं, दरअसल वही पल थे जब वह आपको संवार रहे थे। इस अनुभव ने आपको वह ज्ञान दिया है, वह आंतरिक शक्ति दी है जो आपकी बाकी जिंदगी में आपका साथ देगी। अब आप पहले की तरह वापस नहीं जा सकते क्योंकि आप बदल चुके हैं और यह परिवर्तन ही आपका वरदान है। संकेत नंबर 7, आपके जीवन में चमत्कार, अनुग्रह और दैवीय समय स्वतः आते हैं चुने हुए व्यक्ति। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब सब कुछ असंभव सा लगता है, अचानक कोई हल निकल आता है? क्या आपके जीवन में ऐसे पल हुए हैं जब अंतिम क्षण पर कोई दरवाजा खुल गया हो या कोई व्यक्ति मदद के लिए आ गया हो? क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब रास्ते बंद दिखते हैं तब कहीं से कोई अवसर आपका इंतजार करता है? ये महज संयोग नहीं, ये दैवीय कृपा के चिन्ह हैं। जब आप गॉड के पसंदीदा होते हैं तो चमत्कार आपकी राह में आकर मिलते हैं। चीजें अपने आप सटीक समय पर आपके पक्ष में काम करती हैं। सही लोग सही पल पर आ जाते हैं। जरूरी मौके यूं ही सामने आ जाते हैं जब आप तैयार नहीं होते। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आप अकेले नहीं चलते, आपको एक दैवीय मार्गदर्शन और सुरक्षा मिली हुई है। कई बार आपको एहसास भी नहीं होता कि आपका कितना साथ दिया जा रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो समझ आता है कि अगर वह आखिरी पलों में मदद न मिलती तो न जाने क्या होता। दैवीय समय हर पल आपके जीवन में सक्रिय रहता है। आपने चाहा होगा कि कुछ चीजें तत्काल हो जाएं, लेकिन वे नहीं हुई। आप प्रार्थना करते रहे, इंतजार करते रहे, फिर भी खामोशी छाई रही। लेकिन बाद में जब वे घटनाएं ठीक समय पर घटीं, तो आपको यह एहसास हुआ कि ऐसा ही होना ठीक था। गॉड कभी जल्दी नहीं करते, कभी देर भी नहीं लगाते। उनका समय सदा पूर्ण होता है। जो भी आपके लिए तय है वह बिल्कुल सही पल पर आपके जीवन में आएगा, न एक सेकंड पहले न बाद में। ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ दरवाजे आपके लिए बंद हो गए। उस वक्त आपको लगा होगा कि यह अस्वीकार है, पर बाद में समझ आया कि अगर वे दरवाजे खुल जाते तो आप अपने असली रास्ते से भटक जाते। कुछ रिश्ते टूटे तो लगा कि यह बहुत बड़ी चोट है, लेकिन अंत में आपको दिखा कि वे लोग आपकी अगली यात्रा के अनुकूल थे ही नहीं। आपकी जिंदगी में ऐसे भी लम्हे आए होंगे जब कोई आपको समझ नहीं पाया कि आप कैसे मुश्किलों में भी संभल जाते हैं। वे नहीं समझते कि आपके साथ एक दिव्य सामर्थ्य चल रही है, एक अनदेखी ताकत जो अंतिम क्षणों में आकर सब संभाल देती है। यही दैवीय समय है। जब वक्त आता है तो गॉड आपको ऐसे उठा देते हैं कि किसी इंसान की ताकत उसे रोक ही नहीं पाती। चुने हुए व्यक्ति, अगर आपको बार बार संयोग जैसे चमत्कार दिख रहे हैं, यह इस बात का संकेत है कि आप दैवीय अनुग्रह में चलते हैं। यूनिवर्स आपके लिए परिस्थितियां बनाती है। आपके लिए वे दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं जिनके लिए दूसरे बरसों इंतजार करते हैं। आपको चीजों को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। जो आपके लिए बना है वह आपको मिलकर रहेगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। दरअसल दुश्मन और ज्यादा कोशिश करेगा, पर कुछ भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुछ गॉड ने आपके लिए लिखा है उसे रोक पाना नामुमकिन है।
आपकी राह पर महत्वपूर्ण अनुग्रह का हाथ है, उसे कोई हटा नहीं सकता। चुने हुए व्यक्ति, आपको यह सच्चाई गहराई से अपना लेनी चाहिए कि आप महज लकी नहीं हैं। आप संयोगवश सही जगह पर सही समय पर नहीं होते। यह सब दैवीय योजना का हिस्सा है। आपकी नियति ठीक वैसी ही खुल रही है जैसी खुलनी चाहिए। चुने हुए व्यक्ति, अब आप सत्य जान गए हैं। आप साधारण नहीं, आपको अलग रखा गया, आजमाया गया, मजबूत बनाया गया और दिव्य रूप से राह दिखाई गई है, किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जो बड़ा है। आपकी हर मुश्किल, हर हार, हर संदेह आपको उसी रास्ते पर लाने के लिए थी जहां आप आज हैं। आप गॉड के पसंदीदा लोगों में से हैं और दुनिया की कोई ताकत यह नहीं बदल सकती। अब वक्त है कि आप अपनी शक्ति को पूरी तरह अपना लें। अब और सवाल नहीं, अब और झिझक नहीं। आप पहले ही संकेत पा चुके हैं। अब बस उस दिव्य आह्वान पर चलना है जो आपको सौंपा गया है। आपके जीवन के संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। अलग थलग होना, कठिनाइयां, जागरण के क्षण, यह सब आपको इस पल तक लाया है। अगर यह संदेश आपके भीतर कुछ जगा रहा है तो कमेंट में आई एक्सेप्ट माई कॉलिंग लिखिए। अपनी सच्चाई पर डटे रहिए, अपनी नियति की राह पर चलिए। और यदि आप बुद्धिमत्ता व जागरण के इस सफर में साथ बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपके लिए तय कोई संदेश आपसे छूट न जाए। यह तो बस शुरुआत है, आपका समय आ गया है। उठिए चुने हुए व्यक्ति, दुनिया आपका इंतजार कर रही है। यदि आपके दिल को यह संदेश छू गया है तो आज आपके पास गॉड के मिशन का हिस्सा बनने का अनमोल अवसर है। हम सब मिलकर गॉड के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और आपका सहयोग इसमें बड़ा अंतर ला सकता है। द चोजन वन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल पर सुपर थैंक यू।